प्रेम से बोले शंकर भगवान की जय। जागा जागा महादेव, देवों का देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। मैया गौरा पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनवा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहनों के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आदि नहीं, आदि सुनने में शिव गुरु का अपमान होती है, पूरा सुनने में ज्ञान होती है। इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, एक गांव में एक माली रहा करते थे और एक मालिन थी। तो गुरु भाई बहना, माली का काम तो वही होता है बाग बगीचा लगाना और फुलवारी से फूल फल तोड़ कर ले जाना बेचना, उनका काम वही होता है। गुरु भाई बहना, तो माली वही करते थे। उनके बहुत बड़ा फुलवारी था और फुलवारी से फूल तोड़कर ले जाकर बाजार में बेचते थे, फल ले जाकर बेचते थे और अपना जीवन व्यतीत करते थे। उनका गृहस्थी वही था। गुरु भाई बहना भगवान के पूजा भक्ति करते थे, लेकिन वो माली निसंतान थे, उनका कोई संतान नहीं था। एक दिन के बात है कि माली और मालिन जो थे गुरु भाई बहना भगवान भोलेनाथ के मंदिर में बैठे हुए थे और पूजा कर रहे थे और भगवान से कह रहे थे कि हे भगवान, सब कुछ हमें दिए, लेकिन जब मुझे संतान नहीं दिए हैं तो कुछ नहीं। इसलिए भगवान आज से आपको मंदिर हम नहीं आएंगे। और लोग के कहेंगे कि भगवान में कुछ नहीं है तो झूठ का है। यदि भगवान होते तो मुझ पे जरूर दया करते और मुझे संतान होता। गुरु भाई बहना, शंकर भगवान सोचते हैं कि यदि मेरा पूजा पाठ छोड़ देगा और इतना बड़ा भक्त है और पूजा पाठ छोड़ देगा तो लोग मुझे पूजा भी नहीं करेगा, कोई नहीं पूजा करेगा, इसको दर्शन देना पड़ेगा। तो गुरु भाई बहना, वो जो भगवान थे, भगवान दर्शन दे दिए उसे, माली को, सपना में, और बोले कि देखो 3 दिन बाद तुम मंदिर आ जाना, हम तुम्हें सच सच बता देंगे तुम्हारे भाग्य में क्या है, संतान है या नहीं। गुरु भाई बहना, जब उस माली का नींद टूटा तो सपना में देख रहा था। सवेरे हुआ, फिर से वो मंदिर गया। भगवान चले गए ब्रह्मा जी के पास। कहते हैं कि ब्रह्मा जी देखिए तो मृता भुवन में एक माली मेरा भक्त है, उसका संतान लिखा है या नहीं। तो गुरु भाई बहना, ब्रह्मा जी कहते हैं कि उनका संतान तो है, एक पुत्र होगा, लेकिन उसका आयु सिर्फ 18 साल का है। जिस दिन 18 वर्ष पूरा हो जाएगा उस दिन उसका मृत्यु हो जाएगा। गुरु भाई बहना, भगवान कहते हैं कोई बात नहीं, उस माली से हम ये बात कह देंगे, हम जाते हैं। वो शंकर भगवान आ गए और मंदिर में तीसरा दिन आया पूजा करने को लिए बेचारा माली। तो माली से भगवान प्रकट होकर कहते हैं कि देखो तुम्हारा अंश में एक पुत्र है, यदि तुम कहो तो उसका जन्म दे दिया जाएगा तुम्हारे कुल में, और यदि नहीं कहोगे तो नहीं। माली कहते हैं क्या है महाराज, क्या मेरा बच्चा लूला पैदा लेगा? तो नहीं। अंधा लेगा? तो नहीं। गूंगा बहरा? नहीं। तो फिर क्या बात है जो कहते हैं? भगवान कहते हैं कि 18वां साल पूरेगा तो उसका मृत्यु हो जाएगा। माली बोले कि अपना पत्नी से हम पूछेंगे। माली अपना पत्नी के पास गए, पत्नी से पूछे। पत्नी बोली कि हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, हम बाज नहीं रहेंगे, उसका छोटा में शादी कर देंगे, बहू आ जाएगी घर में, 1-2 बच्चे भी हो जाएंगे, क्या दिक्कत है। गुरु भाई बहना, ये जो माली थे, माली स्वीकार लिए
और भगवान से हाँ कह दिए। भगवान इसे इसकी पत्नी के उदर में बच्चे की उर्म दे दिए। बच्चा का उर्म रह गया उसके माँ के पेट में, मालिनी की पत्नी के पेट में। धीरे धीरे समय बीतता गया। 9वां महीना हो गया। जब 9वां महीना पूरा हुआ, 9वां महीना के बाद माली के पत्नी के उदर से एक पुत्र जन्म लिया। माली तो बेचारा जानता था कि 18 वर्ष होगा तो मेरा पुत्र मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। गुरु भाई बहना, माली अपने बेटा से बड़े प्यार करते थे। थोड़ा सा बेटा बड़ा हुआ तो माली तो पुजारी थे, लेकिन अपना बेटा के भी मंदिर साथ ले जाने लगे। जब बेटा बड़ा होने लगा तो उसे भगवान के पूजा अर्चना करने के लिए बहुत ज़्यादा लगा दिए। बेटा सुबह में भी पूजा करना, शाम में भी भगवान की आरती करना, यही उनका धर्म रह गया। अब गुरु भाई बना धीरे धीरे माली का बेटा मंदिर में ही भगवान का अगोरी करने लगे। मंदिर में भगवान का घंटी, भगवान का श्रृंगार, भगवान का जो भी चढ़ावा रहता था, रुपया पैसा सब कुछ मंदिर में ही अगोरी करने लगे और मंदिर में ही रहने लगे। तो गुरु भाई बना एक दिन का बात है कि वो जो पुजारी थे माली का बेटा, वो मंदिर में गहरा नींद से सोए हुए थे। और गहरा नींद से सोए हुए थे तो भगवान भोलेनाथ के मंदिर में एक चोर घुस गया। जब चोर घुसा गुरु भाई बहना, तो सबसे पहले तो इधर उधर जो चढ़ावा था सब चोरी कर लिया। और उसके बाद उसी दिन 18 वर्ष उसको पूरा हो रहा था। सुबह में उसका मृत्यु हो जाता। गुरु भाई बहना बेचारा तो जान नहीं रहा था, उसके माता पिता जान रहे थे। माता पिता के खटपटी होल था कि आज मेरा बेटा का 18 वर्ष हो गया है। उसके माता पिता ब्याह भी कर दिए थे, उनकी पत्नी भी घर में थी, एक बच्चे 2 बच्चे भी थे। पत्नी अनजान थी, माता पिता जान रहे थे। गुरु भाई बहना चोर आए और भगवान के शिवलिंग के ऊपर वो जो घंटी था, घंटी टंगा हुआ था गुरु भाई बहना, वो घंटी भगवान पे चढ़ के उतार लिया। और जो भी मंदिर में सामान था सारा सामान गांठ बांध के और लेके चल गया। गुरु भाई बहना दौड़ते दौड़ते जा रहा था तो गड्ढे में एक पोखरा था, अहरा था, उसमें एक गाय फंसी थी। बेचारी गाय गर्भवती थी। गाय का 9वां महीना बीत रहा था और 2 मास से वो गड्ढे में फंसी थी, सिर्फ पानी पी के रह रही थी और वो आस देख रही थी कि हो सकता है कोई इंसान आए तो मुझे इस गड्ढे से निकाल दे। जो मुझे गड्ढे से निकाल देगा वो अमर हो जाएगा। गुरु भाई बहना ये चोर गया गुरु भाई बहना से क्या किया कि गाय के पीठ पे चढ़ गया और चढ़ के पार हो गया, छलांग लगा दिया और सोचा कि गाय के पीठ पर चढ़ के उस तरफ तड़प जाएंगे तो हमको पांव नहीं लेटेगा और इस अहरा में भी हम नहीं फंसेंगे। गाय जो था, जो गुरु भाई बहना श्राप दे दिया कि हे भगवान, एक तो हम गर्भवती हैं, दूसरे में इस गड्ढे में हम फंसे हैं और तीसरा में भूखे प्यासे हैं, चौथा में ये चोरी करके आ रहा है, पांचवा जो है मेरा पीठ पे लात धर के पार हो गया। हे भगवान, इसका पाप का सजा मिलना चाहिए। इतना कह दिए गाय, हे भगवान इसका इंसाफ आपको करना होगा। गुरु भाई बहना वो चोर आगे बढ़ा और गिर गया, कस के गिर गया, उसको पांव हाथ में चोट लग गया।
आंख में चोट लग गया, सर फट गया, क्योंकि उसके हाथ में जो था चोरी किया था घंटी भगवान को। अब ये जो पुजारी था गुरु भाई बहना पीछे पीछे दौड़ता 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 आ रहा है तो देखा कि अरे एक गड्ढे में, ये सब रात की बात है, रात में ही ये सब हो रहा है। देखा कि एक गैया है बेचारी भूखी प्यासी, ये आहरा में अटकी हुई है। ये ब्राह्मण माली का बेटा आओ नहीं ताओ देखा गुरु भाई बहना, और गैया के मदद के लिए हेल गया पानी में और कहती कि हे गौ माता, इस दलदल से आपको हम निकालना चाहते हैं, क्या यदि आप कदम बढ़ाएं मेरा सहारा लेकर तो आप दलदल से निकल जाएंगे। और ये महादेव से प्रार्थना किया माली का बेटा कि हे भगवान, गौ गुहार, बालक गुहार, तिलिया गुहार, तीनों गुहार में आप जो है सहायता करते हैं। तो एक गौ जो है अटकी हुई है, इसका मदद कीजिए। गुरु भाई बहना बेचारा माली का बेटा पुजारी जो था धीरे 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 उसका मदद में लग गया, और गैया जो थी धीरे धीरे कदम बढ़ाने लगी, दलदल से निकल गई, अरार पर चढ़ गई। माली का बेटा जब गाय अरार पर चढ़ गई गुरु भाई बहना, तो उसे पानी से धो धा के और बोला कि देखो गौ माता, अभी हम चोर पकड़ने जा रहे हैं, जब चोर पकड़ के आ जाएंगे, चोर पकड़ा जाएगा, तब हम आपके पास अवश्य आएंगे और आपके लिए भोजन भी देंगे और आपको अच्छा जगह पर ले जाएंगे। गाय के आह निकलता है अंदर से, आत्मा से आशीर्वाद निकलता है कि हे भगवान, हे विष्णु, हे ब्रह्मा, हे महेश, जिस मां के ओद्र से जन्म लिया है, मां का कोख उजाला रहे, मां का आंचल भरा रहे, मां का अंगुली से पुत्र नहीं छूटे, और जिस पत्नी का ये पति है उसका मांग का सिंदूर भरा रहे, मांग में सिंदूर कभी उदास नहीं होवे। जिस बच्चे का ये पिता है, पिता उसके साथ रहे, उसके सर से पिता नहीं हटे। गुरु भाई बहना गैया बेचारी आशीर्वाद दे दी माली का पुत्र का। अब तो ये बेचारा चला गया, वहां से चोर भी पकड़ा गया, चोर का सर फट गया था, हाथ पांव में चोट लग गया था। चोर को पकड़कर ले गया गांव में, गांव वालों ने चोर को स्वागत किए। जो भी धन चोरी किया था गुरु भाई बहना, वो सारा धन मंदिर में चला गया, मंदिर में चला गया गुरु भाई बहना, और सारा लोग अच्छे से खातिरदारी किए। जब सवेरा हुआ तो माली को याद आया कि अरे हम उस गैया को वचन दिए थे कि तुम्हारे पास आएंगे। जाते हैं गैया के पास। गैया के पास गए, बेचारा माली का जो बेटा थे पुजारी, वो गैया को भोजन दिए और गैया को पूरे शरीर को सहलाए। गैया बेचारी गर्भवती थी, 9वां महीना उसको पूरा होने वाला था। ए माली का बेटा गैया घर ले आया, गैया को घर ले आया और उसे सेवा करने लगा, उसे समय समय से भोजन देने लगा। गुरु भाई बहना उसके माता पिता जो थे, उन्हें डर था कि लगता है कि पूरा 18वीं बरस पूरा नहीं हुआ है। यहाँ पर भगवान कहते हैं, शंकर भगवान ब्रह्मा जी से कि ब्रह्मा जी आप तो बोले थे कि इसका 18वां वर्ष में मृत्यु हो जाएगा, तो हमें आप झूठ बनाएं। देखिए तो वो जो भक्त है मेरा, उसको तो 18 साल पूरा हो गया, वो तो जिंदा घूम रहा है। ब्रह्मा जी कहते हैं कि शंकर भगवान आप नहीं जानते हैं, मेरा तो लिखा हुआ वो नहीं था, लेकिन एक गाय थी वो दलदल में फंसी हुई थी
अब गैया ने आशीर्वाद दिया है, उसका आशीर्वाद से इसको नहीं इतना आयु बढ़ गया। 18 वर्ष का 1800 बरस से बचेगा। गैया इसको अमर होने का वरदान दे दिया है, गैया की मदद किया है, तो गैया के आशीर्वाद से इसका अमर वरदान मिल गया है। देखिए वो चोरवा को गैया श्राप दे दिया तो देखो चोरी भी पकड़ा गया, इसको पाप का घड़ा भी फूट गया और जेल में भी सजा काट रहा है, उसके पास धन भी नहीं रहा। और इन्होंने गैया की मदद किया तो देखिए गैया की मदद से इसका जीवन धन हो गया, अमर हो गया। गुरु भाई बहना, यहाँ माता पिता सोचते हैं कि चलो मेरा बेटा 18 वर्ष हो गया, अब कोई दिक्कत नहीं है, अब मेरा बेटा का कुछ नहीं होगा, मेरा बेटा का 18 वर्ष हो गया। शंकर भगवान भोलेनाथ मैया पार्वती सपने में दिए हैं माली को कि देखो जो तुम्हारे दरवाजा पर गाय है, उस गाय को जितना सेवा करोगे उतना तुम सुख पाओगे। वही गैया के आशीर्वाद से तेरा पुत्र का लंबा आयु हुआ है। गाय को कभी मत भूलना, पहला निवाला गाय को खिलाना, सुबह उठ के गाय को चरण छूना और उसे भोजन देना। तुम सुख शांति से जियोगे और खुश रहोगे। गुरु भाई बहना, जो माली थे, माली इस स्वप्न को देखकर बड़े प्रसन्न हुए। गौ माता से प्रतिदिन आशीर्वाद लेते थे, गौ माता को अच्छे अच्छे भोजन खिलाते थे, पेट भर के भोजन खिलाते थे, उन्हें सेवा करने लगे। और जो पहला निवाला उनके घर में बनता था, पहला रोटी वो गाय को देने लगे, गौ ग्रास निकालने लगे। तो गुरु भाई बहना, गाय माता का आशीर्वाद माली का पुत्र को लग गया और माली का पुत्र अमर हो गए। पाप का घड़ा फटा तो चोर पकड़ा गया। गुरु भाई बहना, मंदिर में चोरी किया इसलिए, यदि मंदिर में चोरी नहीं करता, पाप नहीं करता, गौ पे लात धर के पार नहीं होता, तो चोरी उसको पकड़ा नहीं जाता। इन्होंने पूजा किए और पूजा किए तो उसका फल भगवान दिए एक गौ के सहारे, क्योंकि लिखा हुआ विधाता तो लिख दिए थे, लेकिन इसको पूजा भक्ति से प्रसन्न होके और गौ के सहारे भगवान इसको लंबा आयु कर दिए। तो गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा वीडियो का लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल का सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव। प्रेम से बोले शंकर भगवान की जय।